आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु ने आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखा और आज इस रात्रि के समय परमेश्वर ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा। इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर आपने हमें चुना है, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हम आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो आज आप बच्चे और बेटे और बेटियां हैं उन वो आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, आपसे यदि मैं कहना चाहूँगा, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं? तो जी हाँ, यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने वाला है। आपकी हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जीवन से आपको मुक्त करने वाला है। वो जीवन की हर प्रकार की कड़वाहट से आपको मुक्त और आज़ाद करने वाला है। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा, क्योंकि सुंदर से शाम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको सुरक्षित रखा है, आपके प्राणों की रक्षा की, आपके बेटे और बेटों को उसने जीवन दिया, श्वास दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँ कि प्रभु आज आपको क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, आप एक सड़क पर चलते जा रहे हैं, मौसम देख करके आपको लगता है कि तूफान आने वाला है, या आपके मन में ऐसा एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। फिर देखते ही देखते आपके सामने आसमान में काली घटाएं छाने लगती हैं, और जिस तरीके से बिजलियां होती हैं कड़कने लगती हैं, और बादलों की जो तेज़ गर्जन से आपके कान जो होते हैं फटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली जो होती कड़कड़ाने लगती है, तो आपको बहुत डर महसूस होने लगता है। और फिर मूसलाधार बारिश होने लगती है, बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है, और जिसके जरिए आप वहाँ पे डरने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जगह मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जो मुझे अपने सिर को मैं छुपा सकूं, अपने शरीर को छुपा सकूं, और अपने डर को मैं थोड़ा सा काबू कर सकूं। क्योंकि आप जब घने बादलों के बीच में और जिस तरीके से आसमान में देख के काली घटाएं छा जाती हैं, बहुत ज़्यादा बादल कड़कड़ाने लगते हैं, बहुत सारी एकदम रात हो जाती है, तो ये चीज़ को आप महसूस करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको डर महसूस होता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, जिस तरीके से मूसलाधार बारिश होने लगती है, आप यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और सिर छुपाने की जगह ढूंढते हैं, तभी आपको सड़क के किनारे एक घर नज़र आता है। यह एक मजबूत मकान है, जिसे आप ये सोचते हैं कि नहीं, बहुत मजबूत मकान है, यहाँ पर अपने सिर को मैं छुपा सकता हूँ, जिसमें आप पनाह लेते हैं, आप तूफान से बच सकते हैं। इस मकान के मिलने से, जिस तरीके से मकान को मिलने से आपकी हिफाजत हो गई है, आपकी हिफाजत उस मकान ने किया है, तो लिए आप किसको एहसानमंद करेंगे? इस मकान को मिलने के लिए आप किसे एहसास करेंगे, या फिर एहसानमंद उसके लिए होंगे कि नहीं, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, क्योंकि वो एक मकान था, आपको रास्ते पे मिल गया, आपने उसमें सिर अपना छुपाया और अपने शरीर को आपने बचाया, आप ठंडी अनेक प्रकार की चीज़ों से आपने बच गए, तो आपके जीवन में जो डर था, जो आपके शरीर में डर था, वो सब कुछ दूर हो गया। तो आप यहाँ पर देखते हैं, बाइबल भी हमें ऐसा ही कुछ समझाती है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम भी बड़ी मुसीबतों में, क्या तूफान से ज़्यादा हम घिरे हुए हैं। ये तूफान और अनेक प्रकार की आंधियों से हम ज़्यादा घिरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया के हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं। पूरे संसार में आप देखते जा रहे हैं, कहीं मार हो रही है, कहीं काट पीट हो रही है, कहीं किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी ने कुछ कह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमें देखने के संसार में, दुनिया में हमें लगातार मिलती आ रही है, मगर हमारे लिए भी एक पनाह मौजूद है। कौन है वो? हमारी कौन पनाह कर सकता, हमें कौन पनाह दे सकता, हमें कौन आशीष दे सकता, हमें कौन बरकत दे सकता है? तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको पनाह देगा, आपको रास्ता देगा। इसीलिए जिसकी हिफाजत में रहने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, जिस परमेश्वर ने हमें आज चुना है, जिस परमेश्वर ने आज हमें बनाया है, यदि इस परमेश्वर की हिफाजत में हम रहते हैं, जहाँ महफूज रहते हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, कोई भी भयभीत, हमें किसी भी चीज़ को हम भयभीत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जिसकी भरपाई ना की जा सके वह पनाह क्या है। जिस तरीके से हम गौर करते हैं, बाइबल क्या सिखाती है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। भजन संगीता अध्याय 91 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ, यहोवा से कहूँगा
तू मेरी पनाह और मेरा मजबूत गढ़ है। तो परमेश्वर हमें अपनी पनाह में रखना चाहता है, वो अपने बेटे और बेटियों को अपनी पनाह में रखना चाहता है। जिस तरीके से आपने देखा तूफान गरजने लगे थे, बारिश होने लगी थी, आप बहुत ज़्यादा भटक रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे कि मुझे कोई अपने सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। तो परमेश्वर हमारा एक सिर छुपाने के लिए नहीं, पूरा जीवन छुपाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा, बहुत सारी आशीष दूंगा। इसीलिए मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो आज मेरा स्थान और गढ़ है। वो मुझे हर प्रकार के परमेश्वर क्या करने वाला है, पनाह देने वाला मेरा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखने को परमेश्वर हमारी हर प्रकार की मजबूती के साथ परमेश्वर हमारे सामने खड़ा रहता है। क्या जिस तरीके से इस बात को हम देखते हैं, समझते हैं, पूरे जहाज को जिस तरीके से बनाने वाला महाराजा धीराज है, यहोवा हमें पनाह दे सकता है। हालेलुया। मतलब पूरे संसार को, पूरे जहाज को जिस तरीके से बनाने वाला है, क्योंकि हम एक जहाज की नाई हैं, हम एक जहाज में बैठे हुए हैं और चलते जाते हैं। कोई भी गलती करते हैं तो हम उससे पीछे हट जाते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस संसार को परमेश्वर ने चलाने वाला जो परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा है, जो महाराजा धीराज है हमारा परमेश्वर। वो सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, वो हमें हर प्रकार की पनाह में सही सलामत हमें रख सकता है और रखता भी है, क्योंकि वह ऐसे हर प्राणी और हर चीज से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे हमारे साथ कितनी भी बुराई क्यों ना हुई हो और हमने कितने भी गम क्यों ना झेले हों। यहोवा हमारे घर और हर घाव को क्या करता है, भरता है और उसके हर बुरे अंजाम को मिटा सकता है, और आपके जीवन से वो हर प्रकार के बुरे अंजाम को, हर प्रकार की बुरी स्थिति को परमेश्वर क्या करता है, मिटाता है। हम यहोवा की पनाह में कैसे आ सकते हैं, इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें पूरा भरोसा और विश्वास रखना होगा। जिस तरीके से परमेश्वर हमसे गुजारिश करता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे बच्चे हो। यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दुख है, आपके जीवन में कोई चिंताएं हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि प्रभु आपको हर तरीके से आपको सुरक्षित रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, क्योंकि पनाह में परमेश्वर हमें रखने वाला वही है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर, जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपके नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएं, वो आशीष पाएं, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि
क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर, जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और बीचते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कदे कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नशों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, 1 गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार
प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में बॉडी में हिस्से में है इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो बिजनेस काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।